अस्सलामुअलैकुम गाइस रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अच्छे ही होंगे। और हम भी बस सही हैं, दुआ है आप लोगों की। तो गाइस ये मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी हिंदू से मुसलमान होने के लिए अपनी हिस्ट्री बता रही हूँ। और मेरे इस ब्लॉग को प्लीज़ पूरा देखें और समझें, अपने ईमान को ताज़ा करें। तो गाइस मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी, और जिसमें मेरे 2 भाई और हम 4 बहन, मम्मी पापा, हम इतने लोग हैं। तो पता नहीं क्यों गाइस, जब मैंने अपना होश संभाला तो मुझे इस्लाम धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत, लगाव। बस मेरा ये दिल चाहता था कि मैं नमाज़ पढ़ूं, रोज़े रखूं, बुर्खा ओढ़ूं, और जिस तरीके से इस्लाम की लेडीज़ें रहती हैं मैं भी उसी तरीके से रहूं। तो गाइस धीरे धीरे ये सब कुछ मेरा बढ़ता चला गया। मुझे इस्लाम से मोहब्बत होती चली गई, और मेरे घर वाले मेरे को टॉर्चर भी करना शुरू हुए कि इस तरीके से रहती है, ऐसे रहती है, मुस्लिम रिवाज से रहती है, ये कपड़े मत पहना करो, जीन्स पहना करो, टॉप पहना करो, ये बड़े बड़े सूट, ये सर पे दुपट्टा लिपेट के रहती हो, इस तरीके से मत रहा करो, ये मुस्लिम की औरतें रहती हैं इस तरीके से। लेकिन मैं अपने घर की बातों को इग्नोर कर दिया करती थी, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस मुझे एक लगन थी कि इस्लाम मज़हब अच्छा है, सबका मालिक एक है, वो है अल्लाह। बस मैं जहाँ भी जाती थी, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड ने कहा कि जब भी किसी को डर लगे या दिल घबराए या अकेले में तन्हा हो और वो डर रहा हो कहीं जाते वक्त, तो वो कलमा पढ़ते चले जाए तो उसका डर भाग जाता है। तो मैं भी यही करती थी, मैं अकेली कहीं जाती थी या अकेली रहती थी तो मैं भी कलमा पढ़ती रहती थी। फिर मैं ये बात अपने घर वालों को भी बोलती थी तो मेरे घर वाले कहते थे तू पागल हो गई है, तू मेंटली हो गई है, नादान है, तुझे कुछ समझ नहीं है अभी, चल हट, ये बातों से कुछ नहीं होता। मैं कुछ नहीं बोलती थी, कोई नहीं, मुझे तो अच्छा लगता था, मैं करती थी। लेकिन हाँ एक बात है, कभी भी मेरे मम्मी पापा या मेरे भाई बहन कभी भी मंदिर में नहीं गए, कभी भी पूजा पाठ नहीं करी, कभी भी उन्होंने बुतों की पूजा नहीं की। हमारे पापा तो बुतों को पूजने के लिए मना भी करते थे। वो कहते थे कि जो पत्थर अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो वो हमारी क्या रक्षा करेगा। अगर किसी मूर्ति के ऊपर कुत्ता पेशाब कर रहा हो या उसे चाट रहा हो तो वो चाटता ही रहता है ना, उसे वो मूर्ति हटाती नहीं, मक्खी भिनकती रहती है, वो मूर्ति मक्खियों को भगाती नहीं है ना। तो ये बात मेरे पापा जी बोलते थे, मुझे बात उनकी पसंद भी आती थी कि कम से कम इतना तो मेरे पापा को पता है। तो गाइस धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, मम्मी पापा परेशान होने लगे कि ये पूरी तरीके से इस्लाम धर्म में ढल चुकी है। मैं छोटी थी, शादी लायक भी नहीं थी। धीरे धीरे घर के लोग मेरा इंतज़ार करने लगे कि कब ये बड़ी हो और कब हम इसकी शादी करें। एक वक्त वो ऐसा आया कि हम बड़े हुए, मम्मी को पता चला, फिर पापा को पता चला, फिर सब लोगों ने मिलके, बड़ी दीदी है मेरी, उन सब लोगों ने, रिश्तेदारों ने मिलके एक लड़के की तलाश की। वो गैर मुस्लिम लड़का था जिससे मेरी शादी तय की। लेकिन मेरी मर्ज़ी नहीं थी, मेरे पापा मेरे घर के मुझसे फ़ोटो की गुजारिश कर रहे थे लड़के को दिखाने के लिए, लेकिन मैंने कोई फ़ोटो नहीं दिया। मेरे जितने भी फ़ोटो थे वो मैंने सबको जला दिया। तो फिर मेरे पापा स्कूल गए, स्कूल फाइल में से मेरा फ़ोटो छोटा सा निकलवा के लेके आए, 6 क्लास का।
जिसमें मेरे बाल भी छोटे छोटे, मैं बैठी हुई हूँ उसमें। वो फ़ोटो देख के मेरे को पसंद करा दिया गया। 15 दिन के अंदर अंदर गाइस वो लोग मुझे अपना के चले गए। इंगेजमेंट हुई, अंगूठी पहनाई, लेकिन मैंने उस टाइम अपना आप को नशे की हालत में ऐसा कर लिया था कि मेरे साथ कुछ भी हो मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने 81 की गोली खा रखी थी। मुझे पता था कि मुझे अपने होश हवास में कुछ भी नहीं करना। उन लोगों ने अपने हाथ से जो किया मेरे साथ मुझे कुछ भी नहीं पता। अंगूठी पहनवाई या पहनाई, मांग भरी या साड़ी पहनाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो सिर्फ एक लत थी कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। तो गाइस धीरे धीरे ये सब कुछ होता चला गया। शादी के सिर्फ 6 दिन बचे थे। मेरे सिर पे पहाड़ टूट रहा था कि मैं अकेली नन्ही सी जान में कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी। मैं हिंदू धर्म में शादी नहीं करना चाहती। गाइस मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। फिर मेरे पास में मुस्लिम लोग रहते हैं जो वो पठान हैं कास्ट से। वो सब लोग मेरा तमाशा देखते थे। मेरे घर के मुझे मारते थे, पीटते थे, बहुत परेशान करते थे। तो फिर एक दिन मेरे घर पे एक लड़का आया। मैंने उसके सामने, मेरे घर के मुझे मारे हुए थे, बहुत मारा, खून सर से बह रहा था। मेरे भाई ने मुझ पर चाकुओं से वार कर रखा था कि तू मुसलमान नहीं बनेगी, तू हिंदू धर्म में रहेगी। मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे। मैं थाने तक जाने की कोशिश करती थी तो वो लोग मुझे बंद करके डाल दिया करते थे, नशे में करके डाल दिया करते थे। हर रोज़ मेरे नशे का इंजेक्शन लगाते थे मेरे घर के, ताकि मैं हर वक्त नशे में पड़ी रहूं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उस लड़के से कहा कि सब मुसलमान मेरा तमाशा देखते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं है कि मुझे कोई अल्लाह के वास्ते लेके यहाँ से चला जाए और मुझे इस्लाम कबूल कराए, मुझे मुसलमान बनाए। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बुज़दिल हैं सब यहाँ के मुसलमान। लेकिन उसको ये बात बुरी लगी, इतनी बुरी लगी कि उसने मुझसे कह दिया कि अगर तू मेरा साथ देगी तो मैं तुझे मुसलमान बनाऊँगा। मेरे दिल में एक उम्मीद जागी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी मिली। मैंने भी उससे बोल दिया कि अगर चाहे मुझे जान पे भी अपने खेलना पड़े तो मैं जान पे खेल जाऊंगी, लेकिन मैं तुझे कोई आँच नहीं आने दूंगी। फिर मैंने ऐसे कहा। फिर वो मेरे को दूसरे तीसरे दिन हुआ, वो मेरे को ले जाने की कोशिश की उसने। पता नहीं कैसे मेरे परिवार वालों को पता चल गया कि ये लड़का इसको लेके जाने वाला है, ये इसे मुसलमान बनाने वाला है। तो मेरे घर को ने उसके घर को से कहा, उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा पीटा, यहाँ तक कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन मैं उसके साथ खड़ी हुई, मैंने सब कुछ सच बताया और उसके साथ में खड़ी रही, और सब कुछ सच बताने के बावजूद वो अपने घर आया। लेकिन दूसरे दिन मेरे भैया ने मुझको जान से मारना चाहा। चाकू था उसके पास, रामपुरी चाकू जिसे बोलते हैं। वो चाकू से मेरे ऊपर इतने वार किए उसने। वो मेरा गर्दन काटना चाह रहा था। रात के 10 बज रहे थे, गर्दन काटना चाह रहा था। मैं चीखें मचा रही थी, लेकिन मैंने अपनी गर्दन पे कोई वार नहीं होने दिया। और मैं खून में बुरी तरीके से लहूलुहान हो चुकी थी। और छत से मेरा भैया मुझको मारते मारते रोड किनारे ले आया था। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, मैंने उनसे खुल के मुकाबला किया। फिर किसी तरीके बस्ती वालों ने आके मुझे बचाया और मेरे साथ बीच बचाव कराया। फिर सब अपनी अपनी जगह सो गए। फिर मेरे पे फ़ोन आता है उस लड़के का कि अब मुझसे तेरा ये जुर्म, ये तेरी हत्या देखी नहीं जाती, तू अभी चल मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। फिर मैं घर से उठी। मैंने कुछ भी सामान नहीं लिया, क्योंकि मुझे सामान से मतलब नहीं था, मुझे दौलत से मतलब नहीं था। मुझे मतलब था सिर्फ एक ईमान से, अल्लाह से। मैंने सिर्फ अपने 2 जोड़ी कपड़े लिए, वो इसलिए कि एक जोड़ी में धो सकूँ और दूसरे जोड़ी में पहन सकूँ। मैंने घर से कुछ नहीं लिया, क्योंकि मेरा अल्लाह देखता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं बिना कुछ लिए वहाँ से अपने घर से निकल के आई।
पूरी रात हम जंगलों के रास्ते भागते चले गए, पूरी रात हम जंगलों के रास्ते भागे और पुलिस ने भी हमारा पीछा किया, जानवरों ने भी हमारा पीछा किया। हम जंगलों में गए, पूरे कीचड़ में हुए। सुबह का फजर का वक्त हमारे गांव के जंगलों में ही हमें हो गया, लेकिन डर था कि कोई पकड़ ना ले। फिर अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा, ट्रक वाला। उस ट्रक में हम बैठे, फिर ट्रक से हम स्टेशन पहुँचे, स्टेशन से फिर हम ट्रेन में बैठे, फिर हम बरेली पहुँचे। बरेली हम 1 बजे तक वहाँ पर बैठे रहे। फिर 1 बजे की ट्रेन हमने आसाम की पकड़ी। हम आसाम पहुँचे, जिसमें एक बच्चा हमारे साथ मदरसे के पढ़ने वाला था, उसका नाम नहीं लूँगी, वो पूरा हकदार है जन्नत का, क्योंकि उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। वो मुझे बच्चा, मेरा मासूम भाई, छोटा भाई है वो मेरा, वो मुझे आसाम अपने घर लेके गया और वहाँ पे उसने मुझे सेफ्टी से अपने परिवार के बीच में रखा। उनके परिवार वालों ने मेरा साथ दिया। वहाँ पे उन्होंने मुझे मुस्लिम रीति रिवाज से कलमा पढ़ा के अच्छे तरीके से मौलवी मुफ्तियों के बीच में मुसलमान बनाया। मुझे ठंडी राहत मिली, मैंने लंबी सांस ली कि मेरे अल्लाह तूने मुझे अपनी बारगाह में ले लिया। तो गाइस, मैं अगली वीडियो, अगली स्टोरी आपको फिर बताऊंगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरी जितनी मुस्लिम बहनें गैर धर्म को अपना रही हैं उनकी आंखें खुल जाएं, उनको समझ आ जाए कि अपना ईमान क्या चीज़ है, अपने ईमान की दौलत क्या है। अपने ईमान के आगे इस पूरी दुनिया की दौलत बेकार है। मैं तो अल्लाह से तौबा करती हूँ, या मेरे मौला, मैं तेरा शुक्र अदा कैसे करूँगी कि तूने मुझे अपनी बारगाह में लिया। तो इसलिए गाइस, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी अगली हिस्ट्री सुनने के लिए वो भी अपनी राय दीजिए। अल्लाह हाफिज़।